हे गाइस, मैं हूँ जस्टिन और आज मैं करूँगा सीक्रेट इन्वेजन के 5th एपिसोड का रिव्यू। मैं जानता हूँ कि मैं रिव्यू के लिए लेट हूँ, लेकिन मुझे इसमें से कुछ डिटेल्स फाइंड करनी थी और मेरे एग्ज़ाम्स थे। तो चलें, बिना किसी देरी के इसके रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। बाकी की बातें बाद में होंगी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है हॉस्पिटल से, जहाँ निक फ्यूरी यूएस प्रेसिडेंट को लेके आता है। निक फ्यूरी न्यूज़ में देखता है कि हर तरफ उसी की न्यूज़ चल रही है कि उसने यूएस प्रेसिडेंट को स्कल के साथ मिलकर मारा है, ज़ख्मी किया है। और फिर हम देखते हैं कि ग्राविक अपने ही एक फेलो स्क्रल के आर पार ग्रूट की ब्रांचेस कर देता है, क्योंकि वो सुपर स्क्रल बन चुका है। और फिर वो अपने वॉर मशीन को कॉल करके कहता है कि पूरे शहर में ये खबर फैला दो, पूरी कंट्री में, कि स्क्रल्स हर तरफ फैले हुए हैं और निक फ्यूरी को वार्न करो कि वो प्रेसिडेंट के आसपास ना दिखे। सोनिया अपनी एजेंसी के डायरेक्टर को गोली मारकर स्क्रल प्रूफ कर देती है। इसके बाद ग्राविक के ही स्क्रल्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, बट जैसे मैंने पहले बताया था कि ग्राविक अब सुपर स्क्रल है, वो एक एक करके सबको मार देता है और अपने सारे स्क्रल्स को ये दिखाता है कि उससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। उसके बाद एक सीक्रेट प्लेस पे निक फ्यूरी जाता है, जहाँ वो गाया से मिलता है। गाया उसको कहती है कि मुझे जाना है अपने फादर की फ्यूनरल के लिए स्क्रल ट्रेडिशंस के मुताबिक। तो वो उसको अपनी वाइफ का बताता है कि तुम उसके पास जाकर सारे स्क्रल ट्रेडिशंस के मुताबिक अपने फादर टेलोस का सारा फ्यूनरल अटेंड करवा सकती हो। उसके बाद सोनिया जाती है उन कपल साइंटिस्ट के पास और उनसे कुछ मालूमात करती है, बट वो कुछ नहीं बताते। उसके बाद सोनिया उनको दूसरी ज़बान में समझाती है, यानी कि टॉर्चरिंग से। बट उधर जो दूसरा साइंटिस्ट होता है वो अपनी वाइफ के ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है, लेकिन सोनिया उसको मार देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गाया जाती है प्रिसिलिया के पास, जेम्स रोड यानी कि वॉर मशीन। इसके बाद प्रेसिडेंट को निक फ्यूरी के ख़िलाफ़ करता है, वो उसके ख़िलाफ़ उनको भड़काता है कि निक फ्यूरी ने आपके ऊपर अटैक किया। इसी के बाद निक फ्यूरी को कॉल आता है ग्राविक का। ग्राविक उनसे डील करने की कोशिश करता है कि वो हार्वेस्ट इसको दे दे तो वो दुनिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा, यानी कि इंसानों को उससे कोई ख़तरा नहीं होगा। के बाद हमें पता चलता है कि गाया और प्रिसिलिया मिलकर टेलोस का फ्यूनरल सर अंजाम देती हैं और वो अपने ट्रेडिशनल तरीक़ों से उसके लिए कुछ इंचांटेड वर्ड्स यानी कि स्पेल्स कुछ करते हैं। और इसी के बाद वो घर में चले जाते हैं, जहाँ पर उनके ऊपर अटैक हो जाता है और प्रिसिलिया और गाया दोनों मिलकर फाइट करती हैं। और इधर ही हमें मार्वल का क्लासिक राउंड फाइटिंग सीन दिखता है, जो कि हमें अभी रिसेंट की मूवी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में भी दिखा था। उसके बाद निक फ्यूरी एयरपोर्ट से अपना भेस बदल कर जाता है एक जगह पर, जो कि होती है कब्रिस्तान यानी कि ग्रेवयार्ड। और वो ग्रेवयार्ड की किसी कब्र के ऊपर ब्लो करता है, जिसके अंदर से वो हार्वेस्ट निकालता है। और उसके बाद वो एक रूम में जाता है उधर ही, और डिफरेंट चैम्बर्स में से अपने तमाम कपड़े, यानी कि जो उसके पहले हमने जिस तरह उसे अवेंजर्स से देखा है, वो सारा सूटअप अपना करता है। वहाँ से अपनी पिस्टल, अपना आई पैच, अपना लॉन्ग कोट वगैरह सब लेकर चल पड़ता है वॉर की प्रेपरेशन के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। मैं जल्द ही सीक्रेट इन्वेजन के लास्ट एपिसोड का रिव्यू भी लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा इसके सारे हिडन डिटेल ईस्टर एग्स के ऊपर। तो उसके अंदर मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा कि किस तरह आयरन मैन, सीक्रेट इन्वेजन और सीक्रेट वॉर सेटअप हो सकती है, आयरन मैन की वापसी, और कौन कौन से अवेंजर हमें आगे दिखेंगे। तो चले मिलेंगे किसी और अच्छे रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।